हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 7 सितंबर 2021, दिन मंगलवार। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के अपडेट में चर्चा करेंगे दोस्तों अफगानिस्तान के हालातों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अहम बैठक हुई, जिसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह और अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। क्या कुछ इस बैठक में निर्णय लिया गया, भारत को लेकर इंपोर्टेंट न्यूज है, बताऊंगा पूरी बड़ी खबर। वहीं मौसम समाचार पर भी नजर डालेंगे। अगले 3 दिन IMD की तरफ से भारी बारिश की चेतावनी किन किन राज्यों में आ रही है। साथ ही देश में धारा 144 लागू होने और इंटरनेट बंद होने को लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही है। किस राज्य में किन जगहों पर आज धारा 144 रहेगी और इंटरनेट बंद रहेगा, वो भी जानेंगे। कुछ स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए एग्जाम डेट्स जारी हो चुकी हैं। कोरोना वायरस की वैक्सीन पर सरकार ने अब नए नियम लागू कर दिए हैं। कोरोना के दूसरे टीके को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। तो एक एक करके कुल मिलाकर के आज की 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट यानी कि काम की महत्वपूर्ण बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से इस वीडियो में। तो बिल्कुल आप बने रहिएगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूं पहले अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करने जा रहे हैं। इसमें भी अफगानिस्तान के मुद्दे पर अहम चर्चाएं हो सकती है। 9 तारीख को देखते हैं इस सम्मेलन की अध्यक्षता हमारा भारत करने जा रहा है, तो क्या कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं मैं आपको बता दूंगा। 2 दिन की बात है। इसके अलावा पीएम मोदी इस महीने 3 दिवसीय दौरे पर अमेरिका भी जा रहे हैं। अभी जो तालिबान और अफगानिस्तान के जो हालात चल रहे हैं ना, इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री का अमेरिकी दौरा करना वाकई में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है भारत सरकार का। तो 3 दिन की यात्रा पर पीएम मोदी अमेरिका जा रहे हैं। इस यात्रा के पीछे मकसद ये भी है कि भारत और अमेरिका के बीच के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना। अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति पर बातचीत भी करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ। और भी देखते हैं क्या कुछ अपडेट आते मैं आपको बताता रहूंगा। साथ ही देखिए बड़ी खबर, अफगानिस्तान के हालातों पर जो पीएम मोदी की बैठक हुई, अमित शाह और राजनाथ सिंह भी उसमें मौजूद रहे। उसमें महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया कि गृह मंत्रालय की मंजूरी के बिना देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं अफगान नागरिक। सरकार ने इसको लेकर एक तो नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। मतलब कि जो अभी अफगानिस्तान से हमारे भारत कई नागरिक आए हुए हैं ना, वो वापस भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अनुमति के बिना देश छोड़ने की इजाजत उनको नहीं होगी। वो वापस भारत छोड़कर बाहर नहीं जा सकते हैं। कुछ सुरक्षा कारणों को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट का एक बयान निकल कर आ रहा है कि किसी भी मंदिर की जमीन का मालिकाना हक है सिर्फ और सिर्फ भगवान का होता है, किसी पुजारी या सरकारी अधिकारी का हक नहीं होता है। यानी कि मंदिर जहाँ पर बना हुआ है वहाँ की जमीन का और उस मंदिर का हक सिर्फ भगवान के पास होता है। ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया हमारे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। कोई भी पुजारी किसी मंदिर को अपनी संपत्ति नहीं बता सकता है और ना ही कोई सरकारी अधिकारी मंदिर के मामलों में दखल अंदाजी कर सकता है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। AC 3 टियर इकोनॉमी क्लास के कोच की सुविधा रेलवे ने शुरू कर दी है। किराया AC 3 टियर से भी 8% कम होगा। इसमें आपको कई सारी लग्जरी फैसिलिटीज मिलेगी रेल सफर के दौरान। स्नैक्स टेबल आसानी से फोल्ड होने लायक होगी। हर सीट पर पानी की बोतल का स्टैंड, USB चार्जिंग पॉइंट, AC की ठंडी हवा हर बर्थ के यात्री को मिलेगी। तो इस तरह से अब आपको रेलवे सफर करने के दौरान और भी ज्यादा नई सुविधाएं मिलेगी। बेहतर सुरक्षा भी रहेगी क्योंकि आपके यात्रियों के सामान के लिए रेलवे ने CCTV कैमरे भी लगा दिए हैं। दिव्यांगों की सुविधा के लिए अलग से टॉयलेट वगैरह भी लगवाए गए हैं, है ना। तो ये रेलवे की तरफ से ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं देखिए IRCTC ने एक खास टूर पैकेज निकाला और उसके तहत अब आप रॉयल इनफील्ड से मेघालय की पहाड़ियों में घूम सकेंगे। IRCTC के इस टूर पैकेज के तहत आपको फ्री में रॉयल इनफील्ड बाइक से सफर करने का भी मौका मिलेगा। जिस तरह से हाल ही में रेलवे ने रामायण एक्सप्रेस टूर पैकेज वगैरह निकाला था ना, ठीक वैसे ही आपको मेघालय वगैरह इन इलाकों में घूमने का मौका दे रहा है। 6 रातें और 7 दिन के लिए ये टूर पैकेज होगा, जिसमें आपको शिलोंग, चेरापूंजी वगैरह वगैरह एरियाज में घूमने का मौका मिलेगा। 38 से 44 हजार तक इस टूर पैकेज का टिकट रहेगा। ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप irctctourism.com पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। अक्षय कुमार की मां की हालत गंभीर चल रही है, वो ICU में भर्ती हैं। UK में अक्षय कुमार फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो पता चला उनको ये खबर मिली, तो आनंद फानन में शूटिंग छोड़कर वो मुंबई लौटे। और हम सभी यही प्रे करते हैं कि जल्द अक्षय कुमार की मां की तबीयत सुधर जाए, वो ठीक हो जाए। अच्छा, अगला अपडेट देखिए। पंजाब में आज से नहीं चलेगी 2000 सरकारी बसें। 5 राज्यों के रूट प्रभावित रहेंगे। दरअसल दोस्तों, पंजाब रोडवेज के कर्मचारी जो है ना, वो हड़ताल पर चल रहे हैं अभी, और इसकी वजह से राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इन सभी की रूट वाली जो रोडवेज है वो पंजाब की वो बंद है, क्योंकि पंजाब के रोडवेज कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हड़ताल पर चल रहे हैं। उनकी कुछ मांग वगैरह है। देखते हैं सरकार इस पर क्या उनकी मांगों को मानती है, फैसला लेती है। मैं आपको अपडेट बता दूंगा। अच्छा, अमेरिकी वैज्ञानिकों ने एक नया तरीका खोजा है। गर्भ निरोधक दवा का नया विकल्प है। प्रेगनेंसी को रोकने के लिए वैज्ञानिकों ने एक नई एंटीबॉडीज बनाई है जो कि स्पर्म को 90% तक ब्लॉक कर सकती हैं। और सबसे अच्छी बात यह कि गर्भ निरोधक दवाओं के कई सारे साइड इफेक्ट होते हैं, उस खतरे को इस थेरेपी से घटाया जा सकेगा, क्योंकि इस एंटीबॉडी से किसी भी तरह का साइड इफेक्ट का खतरा नहीं होता है और हार्मोन्स में गड़बड़ी होने का रिस्क भी ज्यादा नहीं रहता है। तो ये वाकई में मतलब वैज्ञानिकों की एक नई खोज है। बाकी आम गर्भ निरोधक दवाइयां जो होती हैं उनके कई सारे साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे
सर दर्द होना, वजन बढ़ना, ब्लीडिंग, डिप्रेशन, उल्टी आना, मूड स्विंग होना वगैरह वगैरह। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, एक अलर्ट चेतावनी है। एंड्रॉइड फोन और विंडो 10 यूजर्स को बड़ा खतरा। सामने आया एक नए तरह का खतरनाक वायरस। जी हाँ, ब्रेक टूथ नाम का एक नया वायरस आजकल लैपटॉप और मोबाइल फोन्स में बहुत ज्यादा चल रहा है और इससे करोड़ों डिवाइसेज जो खतरे की एक बड़ी रेंज में है। और इसीलिए जो भी एंड्रॉइड यूजर्स हैं और विंडोज 10 यूजर्स हैं उनके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बात और राय जो निकल कर आ रही है वो यही है कि आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को, ओएस को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर लें ताकि कोई भी सिक्योरिटी पैच वगैरह होगा तो वो निकल जाएगा, है ना। तो आज ही आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट पे लगा लें, चेक कर लें कि आपका सिस्टम अप टू डेट है या नहीं। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में एक नया नियम लागू हो चुका है। अब गाँव में भी मकान बनाने के लिए नक्शा पास करवाना जरूरी होगा और इसके लिए आपको 50 से 100 रुपए तक प्रति वर्ग मीटर फीस भी जमा करानी होगी। जनरली आपको पता होगा कि शहरों में नगर निगम, नगर विकास न्यास की तरफ से ये रूल होता है कि मकान बनाने के लिए नक्शा पास करवाना पड़ता है, निर्माण स्वीकृति वगैरह लेनी पड़ती है, राइट। शहरों में ये नियम होता है, गाँव में आज अभी तक मतलब इतना नहीं है। लेकिन यूपी में अब गाँव में भी मकान बनाने के लिए नक्शा पास कराना जरूरी होगा। इसके लिए जिला पंचायत से मंजूरी लेनी पड़ेगी, फीस भी लगेगी जो आपको देनी पड़ेगी। हालांकि ये नियम उनके लिए लागू होगा जो 300 वर्ग मीटर से ज्यादा के आवासीय भवन को बनाना चाहते हैं। ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में अब मुफ्त में नहीं मिलेगा युवाओं को बेरोजगारी भत्ता। 4 घंटे सरकारी विभाग में काम करना होगा। इतने दिन सरकार, राजस्थान सरकार जो बेरोजगारी भत्ता देती थी ना, वो मतलब बिल्कुल जो पढ़े लिखे युवा बेरोजगार है उनके पास अगर कोई जॉब नहीं है तो उनको मिलता था, राइट। लेकिन अब फ्री में नहीं मिलेगा ये भत्ता भी। अब उन युवाओं को किसी भी नजदीकी सरकारी विभाग में 4 घंटे तक ड्यूटी करनी पड़ेगी और तभी से आपको हर महीने बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, है ना। लेकिन अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री या डिप्लोमा नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम RSLDC से पहले आपको 3 महीने का एक प्रशिक्षण कोर्स ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। उसके बाद आप किसी भी नजदीकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, सरकारी कार्यालय में काम करोगे 4 घंटे, तब आप बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन कर पाओगे, है ना। तो ये राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से नया नियम लागू कर दिया गया है। अच्छा, केजरीवाल सरकार ने भी छात्र छात्राओं को एक बड़ा तोहफा दिया। देख सकते हैं 11वीं और 12वीं के छात्रों को इतने 1000 रुपए देगी दिल्ली सरकार। लाखों स्टूडेंट्स को इसका फायदा होगा। दरअसल दिल्ली सरकार 11वीं 12वीं के छात्रों को 2-2 रुपए देने की घोषणा की है। सरकारी स्कूल के 3 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिलेगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कल ही कहा कि छात्रों को दी जाने वाली शुरुआती राशि को बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया गया है और मतलब अब दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में 7 तारीख से, आज से ही शिड मनी योजना शुरू करने जा रही दिल्ली गवर्नमेंट और इसके तहत 11वीं 12वीं के छात्रों को 2-2 रुपए दिए जाएंगे, है ना। तो इसकी ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, एजुकेशन की जब बात हो रही तो मैं आपको शिक्षा से संबंधित कुछ और अपडेट फटाफट से बता देता हूं। देखिए आप, इसी रविवार होगी नीट की परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने एग्जाम टालने की याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने, छात्र छात्राओं ने ये याचिका लगाई थी कि नीट के एग्जाम को टाल दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया और अब फाइनली नीट यूजी पीजी एग्जाम जो है ना वो फिक्स तारीखों पर ही होंगे। नीट का पीजी एग्जाम तो 11 सितंबर को होगा। इसके एडमिशन कार्ड भी अवेलेबल कर दिए, आप पोर्टल से डाउनलोड कर लीजिएगा। और बाकी नीट का जो यूजी एग्जाम है वो 12 सितंबर को होगा, ठीक है ना। तो पीजी यूजी दोनों एग्जाम की डेट्स जारी हो चुकी हैं। बाकी एजुकेशन को लेकर और एक खबर है, इंफॉर्मेशन ब्रोशर और डॉक्यूमेंट की लिस्ट जारी हो चुकी है जेईई एडवांस एग्जाम 2021 को लेकर। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 11 सितंबर को 10 बजे से शुरू हो जाएंगे और 16 सितंबर को 5 बजे बंद हो जाएंगे। तो अगर आप जेईई एडवांस वगैरह में फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये 5 दिन का मौका रहेगा आपके पास, तब तक फिलअप कर सकते हैं। ओके, बाकी देखिए राजस्थान में 3896 पदों पर वीडियो की भर्ती निकली है। 9 अक्टूबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। फरवरी में परीक्षा होगी और एग्जाम पैटर्न वगैरह क्या रहेगा इसकी भी डिटेल्स आप देख सकते हैं। वीडियो बोले दोस्तों तो ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम सचिव वगैरह की भर्ती निकली है राजस्थान में। 3896 टोटल पोस्ट है। ग्राम सेवक भी इन्हें कहते हैं। अगले साल फरवरी 2022 में इसका एग्जाम होगा। 18 से 40 साल तक के कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए मिनिमम 40% अंक लाना यानी कि पासिंग मार्क्स लाना जरूरी होगा। और बाकी ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन अप्लाई और सिलेबस पीडीएफ डाउनलोड वगैरह, एग्जाम पैटर्न आप ये RSMSSB के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। ओके, तो एजुकेशनल खबरों के बाद नजर डालते हैं देश से जुड़े कुछ और बड़े अपडेट पर। देखिए आप, लाठीचार्ज के विरोध में आज हरियाणा करनाल में किसान महापंचायत का ऐलान किया जा चुका है और इसीलिए धारा 144 लागू कर दी गई है। हरियाणा करनाल में इंटरनेट सेवाएं भी आज बंद रहेगी। किसानों पर 28 अगस्त को जो पुलिस ने लाठीचार्ज किया था ना, उसके खिलाफ आज मंगलवार को करनाल में मिनी सेक्रेटेरिएट का घेराव करने के कार्यक्रम से एक दिन पहले प्रशासन ने जिले में सोमवार को लोगों को इकट्ठा होने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। धारा 144 लागू हो चुकी है हालांकि यहाँ पर, और किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने लोगों को भी कुछ रास्तों से बचने की सलाह दी है। आज अगर हरियाणा करनाल वगैरह में आप भी जाते हैं तो कुछ रूट पर ना निकलें। पुलिस का कहना है कि खास करके नेशनल हाईवे 44 पर ट्रैफिक जाम हो सकता है। इस वजह से वाहन चालकों को काफी परेशानी उठानी पड़ सकती है, इसलिए इस रास्ते का इस्तेमाल ना करें। NH 44 पर, है ना। बाकी आज 7 सितंबर को करनाल में धारा 144 लागू रहेगी और इंटरनेट वगैरह बंद रहेगा। ओके, वहीं बड़ी खबर देखिए, भारतीय युवा कांग्रेस ने पास किया प्रस्ताव, राहुल गांधी को फिर
फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने की भी मांग हो रही है। यानी कि भारतीय कांग्रेस युवा वापस चाहते हैं कि राहुल गांधी को फिर से पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए, क्योंकि देश में इकलौते ऐसा नेता है वो जो जनता के मुद्दे पुरजोर ढंग से उठा रहे हैं। अब आप इसको कांग्रेस पार्टी के लिए वापस विनाशकाले विपरीत बुद्धि मत समझना, अपनी अपनी चॉइस है। अच्छा, इलेक्शन को लेकर बड़ी खबर देखिए, बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर अपडेट आ रहा है। सेकंड फेज की अधिसूचना जारी हो चुकी है। 7 से 13 सितंबर तक इसके नामांकन वगैरह होंगे। 18 सितंबर तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। 34 जिलों के 48 प्रखंडों में चुनाव होना, ठीक है ना, और 29 सितंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा। अच्छा, खबरों का सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन इससे पहले हम आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, IMD की बड़ी चेतावनी आ रही है। अगले 3 दिन यहाँ गरज के साथ भारी बारिश का अलर्ट है। खास करके गोवा राज्य में बहुत ज्यादा चेतावनी है। देखिए, मानसून फिर से सक्रिय हो चुका। उत्तर भारत के कई हिस्सों में 3 दिन तक बारिश होगी। IMD के मुताबिक कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में अलग अलग जगहों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। अच्छा, वहीं अपडेट देखिए, मध्य प्रदेश में 4 दिन तक अब बारिश से राहत रहेगी। हालांकि विंध्य में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की जान जाने की खबर है, जबकि 2 घायल हो गए। मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर में 1-1 इंच बारिश हुई। सागर, खरगोन में सबसे ज्यादा 4 इंच तक बारिश बरसी। वहीं देखिए, बिहार में खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं अभी भी कई सारी नदियां। 20 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 53 की जान जाने की खबर है बाढ़ से, है ना। तो बिहार, यूपी वगैरह में बाढ़ से काफी हालात गंभीर चल रहे हैं। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड का एक वीडियो सामने आ रहा है, देख सकते हैं आप। टिहरी में ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर अचानक बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने लगी और एक स्कूटी सवार जो जा रहे थे बाल बचे। मतलब 4 सेकंड का फासला रहा। अगर ये कुछ सेकंड लेट होते, पीछे होते, तो शायद ये बड़ी चट्टान इनको दबा चुकी होती, लेकिन भगवान ने, ईश्वर ने इनको बचा लिया। शुक्र है उनका। ये वीडियो फुटेज में आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश में अगले 3 दिन तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। कई जगहों पर बर्फबारी के भी आसार हैं। हिमाचल के कुछ और वीडियोस फुटेज भी आप देख सकते हैं। देखते ही देखते भरभरा कर हाईवे गिरा। प्रशासन की सतर्कता की वजह से काफी लोगों की जान बच गई। और यहाँ तक कि हिमाचल में आप घूमने भी ना जाएं, उत्तराखंड, हिमाचल वगैरह में, क्योंकि प्रशासन का भी यही कहना कि अभी लैंडस्लाइड वगैरह की घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही है ना, तो आजकल की स्थितियों में आप घूमने ना जाएं, है ना। वैसे संपूर्ण भारत का आज 7 सितंबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो मैं आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, रायलसीमा, केरल, कर्नाटक, दक्षिण मध्य प्रदेश, पूर्वी गुजरात के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं पूर्वोत्तर भारत में पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, बाकी मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान में भी हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु वगैरह में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है अगले 24 से 48 घंटों में। ओके। अच्छा, सराफा बाजार में सोने चांदी की रेट की बात करें तो देखिए आप, सप्ताह के पहले दिन ही सोना सस्ता हुआ, मंडे को भी सोना सस्ता हुआ। और आज का जो ओपनिंग रेट चल रहा है, जो मंडे का क्लोजिंग रेट था, उसके मुताबिक सोने में 0.15% की गिरावट के साथ 47,451 रुपए प्रति 10 ग्राम सोने का रेट चल रहा है। वहीं अभी चांदी का रेट चल रहा है 65,261 रुपए प्रति किलोग्राम। ओके, तो गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज के बाद अपन कोरोना से संबंधित और वायरस से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, निपाह वायरस के और मामले भी देखे जा रहे हैं। कोरोना के बाद निपाह वायरस अपना कहर बरपा रहा। निपाह से कल ही पहली मौत हुई थी, मैंने आपको खबर बताई थी। उसके बाद अब 2 और लोगों के संक्रमित होने की भी खबर आ रही है। देख सकते हैं, केरल के कोझिकोड से भी निपाह वायरस का एक और मामला सामने आया। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट पर है और कोझिकोड के अलावा भी एक और मामला भी निपाह का सामने देखने को मिला। केरल के बाद तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भी निपाह वायरस से संक्रमित मरीज की पुष्टि हुई और उसके बाद सभी तेज बुखार वाले मरीजों की निपाह टेस्टिंग वगैरह भी की जा रही है। कल ही जो निपाह वायरस से जान गंवाए थे, उस बच्चे के संपर्क में आए भी 11 लोगों में अभी लक्षण दिख रहे हैं। तो हालांकि स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है निपाह वायरस से जान जाने वाले बच्चे के घर पर पहुंची, वहां पर फलू वगैरह का टेस्टिंग किया, परीक्षण किया, उनके लोगों की भी टेस्टिंग हुई और उस बच्चे के संपर्क में आने वाले 11 लोगों में जो अभी सिम्टम्स दिख रहे हैं, निपाह के लक्षण दिख रहे हैं, तो उनकी भी जांच वगैरह चल रही है। आप भी सावधान रहे, मैंने आपको बताया भी था। वैज्ञानिकों का कहना है कि चमगादड़ वगैरह के पास ना जाएं और चमगादड़ अगर किसी फल को झूठा कर देती है तो पक्षियों का झूठा फल भी आप ना खाएं, ठीक है ना। इसी से निपाह वायरस फैलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। अच्छा, वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि फिरोजाबाद में डेंगू हुआ है। वायरल बीमारियों पर 24 घंटे नजर रखी जाए, क्योंकि आजकल डेंगू भी काफी ज्यादा चल रहा है। तो मलेरिया, डेंगू वगैरह से भी आप सावधान रहे, मच्छरों से खास करके बचाव करें। अच्छा, कोरोना को लेकर एक बड़ी खबर देखिए। अब कुछ नए सिम्टम्स, न्यू सिम्टम्स यानी कि नए लक्षण कोरोना के सामने आ रहे हैं। तेज सिरदर्द होना, बहरापन यानी कि सुनना कम हो जाना, आपको कम सुनाई देना, मुंह सूखना, बार बार प्यास लगना, ये अब कोरोना के नए लक्षण सामने आ रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर के दौरान डेल्टा वेरिएंट के चलते कई मरीजों में दस्त, गैस और उल्टी जैसे लक्षणों का भी सामना करना पड़ा और साथ ही लोगों में अलग अलग तरह के बुखार भी देखे गए। और उसी बीच अब ये नए सिम्टम्स आना वाकई में एक लोगों के लिए चेतावनी है। तो लापरवाही ना करें, मास्क वगैरह लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, है ना। अच्छा, वहीं देखिए, केरल हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है कि प्राइवेट सेक्टर में 28 दिन बाद ही कोविशील्ड की दूसरी डोज लगाने की मंजूरी दी जाए, क्योंकि अब कोरोना की जो दूसरी डोज है अभी तक मतलब उसके मुताबिक 84 दिन बाद दूसरी डोज लगाई जाती है, पहली वैक्सीन की डोज के बाद, राइट। लेकिन केरल हाईकोर्ट का ये कहना है कि कई लोग ऐसे हैं मतलब जिनको अभी सरकार
विदेश यात्रियों को जो पहले 84 दिन से पहले वैक्सीन लगा दी जाती है, तो इसी तरह से जो प्राइवेट नौकरी करने वाले, रोजगार और शिक्षा से जुड़े लोग हैं, उनको भी कोरोना की दूसरी डोज 4 सप्ताह बाद ही लगा दी जाए। ये कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी निर्देश दिया है। वहीं देखिए एक्सपर्ट्स का कहना और एक राहत भरी बात है कि अगर नहीं आया कोरोना का कोई नया वेरिएंट तो तीसरी लहर आने का रिस्क बेहद कम हो जाएगा। तो ये एक राहत भरी खबर है। अच्छा, मच्छरों से बीमारियां रोकने के लिए वैज्ञानिकों की एक नई कोशिश देखिए। मच्छरों की इम्यूनिटी बढ़ाकर जीका, डेंगू जैसी बीमारी को अब वैज्ञानिक रोकेंगे। उनका कहना है कि मच्छर को शुगर देने पर इन्हें वायरस संक्रमित नहीं कर सकेगा और इससे बीमारियां भी नहीं फैलेगी। अभी मच्छरों से बीमारियां मतलब कैसे फैलती हैं? देखिए, आप मच्छरों को एनर्जी के लिए फूलों के पराग और प्रजनन के लिए ब्लड की जरूरत होती है और ब्लड की पूर्ति के लिए हम इंसानों को काटते हैं और इसी तरह वायरस इनके जरिए हम इंसानों तक पहुंच जाता है। लेकिन वैज्ञानिक क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि इन मच्छरों के अंदर ऐसा कोई शुगर देने पर इनमें वायरस आएगा ही नहीं, तो फिर ये हमको काट भी लेंगे ना, तो अभी हम में भी वायरस नहीं आएगा। तो ये भी साइंस की नई एक्सपेरिमेंट चल रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री बोले कि लोगों के जीवन से बढ़कर कुछ भी नहीं है ना। तो मतलब महाराष्ट्र राज्य में अभी कुछ दिनों तक किसी भी तरह का कोई भी धार्मिक और पॉलिटिकल आयोजन नहीं किया जाएगा। साथ ही खबर देखिए, 11 दिन में तीसरी बार देश में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। अभी तक कुल लगभग 70 करोड़ डोज कोरोना वायरस के टीके के लग चुके हैं भारत में। अच्छा, उत्तराखंड राज्य में कोरोना को रोकने के लिए सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को 14 सितंबर तक बढ़ा दिया। ये भी उत्तराखंड सरकार का अहम फैसला है। भारत में कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो थोड़ी राहत की बात है कि पिछले 24 घंटों में 30,116 ही नए मामले आए, जबकि इतने दिन 40, 44, 45 हजार तक आ रहे थे। राइट, 24 घंटों में 290 लोगों की मौत हुई। एक्टिव केस की संख्या अभी वापस भारत में 4 लाख से अंदर आ चुकी है। 3,85,000 एक्टिव केस यानी कि सक्रिय मामले चल रहे हैं। बाकी भारत में कुल मरने वालों की संख्या 4,41,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। ओके, तो ये रहा आज का ताजा कोविड डेटा और अब अपन कुछ और खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन इससे पहले तालिबान और अफगानिस्तान से जुड़ी खबरें देखिए आप। अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए तालिबान ने एक नया नियम, नया फरमान लागू कर दिया कि सिर से पैर तक ढककर लड़कियां स्कूल आएं और क्लासरूम में पर्दा भी लगा दिया। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्लास में एक तरफ लड़कियां बैठी, एक तरफ लड़के बैठे और बीच में पर्दा लगाया गया। और तालिबान ने फरमान कर दिया कि लड़कियां जो है ना, मतलब बिल्कुल भी कहीं से भी खुले कपड़े पहनकर नहीं जा सकती हैं, पूरे शरीर को इस तरह से ढक करके उनको स्कूल आना पड़ेगा। तो इस तरह के फालतू नियम तालिबान लागू कर रहा है। वहीं देखिए दोस्तों, तालिबान की मदद के लिए पाकिस्तान भी आगे आया और ईरान ने चेताया कि ये दखल अंदाजी ठीक नहीं होगी और पाकिस्तान तो वैसे भी आतंकवाद को सपोर्ट करता है। अफगानिस्तान में देश का झंडा और राष्ट्रगान भी बदलेगा। तालिबान सरकार जो है अपने सरकार के गठन को अंतिम रूप देने जा रही है। उसके बाद देश के झंडे को भी बदल देगी, राष्ट्रगान को भी बदल देगी। तो ये वाकई में अफगान वासियों के लिए बहुत ही बुरा दौर चल रहा है। जरूर दुनिया के दूसरे देशों को उनका साथ देना चाहिए। राइट, अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो एक थम्स अप, एक लाइक तो बनता है। इस वीडियो पर एक लाइक कर दीजिए फटाफट से और अपन आगे बढ़ते हैं देश से जुड़ी कुछ और इंपोर्टेंट न्यूज में। देखिए, बड़ी खबर कर्मचारियों के लिए अपडेट है, खुशखबरी है। सरकार ने एक और अलाउंस को मंजूरी दे दी है। अब हर महीने बढ़कर सैलरी आएगी। 7th पे कमीशन के तहत एक नए भत्ते को सरकार ने मंजूरी दी है। बात है गुजरात सरकार के अंतर्गत काम करने वाले डॉक्टर और मेडिकल कॉलेज के शिक्षकों के लिए बेहद अच्छी खबर है। दरअसल गुजरात सरकार ने सरकारी अस्पतालों में काम कर रहे सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के मुताबिक नॉन प्रैक्टिस अलाउंस यानी कि एनपीए को हरी झंडी दे दी है। अब हर महीने उनको एनपीए का भत्ता भी मिल पाएगा। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, गोवा पणजी में गणेश चतुर्थी के दौरान पटाखों और जुलूस वगैरह पर रोक लगा दी गई है। साथ ही खबर देखिए, टीम इंडिया की जीत से गदगद हुई सरकार। पीएम मोदी ने भी दिलचस्प अंदाज में भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में 4th टेस्ट मैच में भारत की टीम जीत चुकी है और हम सभी भारतीयों के लिए भी बड़े ही गौरव की बात है दोस्तों। ये भारत 4थे टेस्ट मैच में 157 रन से जीता। टीम इंडिया 35 साल बाद इंग्लैंड में एक सीरीज में 2 टेस्ट मैच जीती है। सीरीज में भारत 2 वन से आगे रहा और पीएम मोदी ने भी भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी। हमारी तरफ से भी मेनी कांग्रेट्स सभी इंडियन क्रिकेटर्स को और भारतीय खिलाड़ियों के लिए। इस खुशी के माहौल पर एक लाइक तो बनता है यार। पिछली बार नहीं किया बोलने पर तो अभी तो कर ही दो, फटाफट से लाइक कर दो। सीधा आगे बढ़ते हैं अपन अगली बड़ी खबर में। देखिए दोस्तों, यूटीईटी 2021 एग्जाम को लेकर अपडेट है। उत्तराखंड ने टीईटी परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं। इसी महीने सितंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है ऑलरेडी। आप यूटेट के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, यूपी में अब ऑनलाइन खरीद सकेंगे बालू, मोरंग और गिट्टी। उत्तर प्रदेश मिनरल मार्ट पोर्टल व ऐप के माध्यम से बिक्री करने की व्यवस्था शुरू होने जा रही है। यानी कि मकान वगैरह बनाने के लिए अब रेत वगैरह भी आप ऑनलाइन ही पोर्टल और ऐप के जरिए ऑर्डर कर पाएंगे। यूपी में ये फैसिलिटी भी अब आपको सरकारी पोर्टल के जरिए ऑनलाइन ही मिल जाएगी। ठीक है ना, डिटेल्स आप देख सकते हैं ज्यादा। वहीं दोस्तों, एप्पल आईफोन 13 की लॉन्चिंग डेट का खुलासा भी हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईफोन 13 की आप 17 सितंबर को प्री बुकिंग कर पाएंगे और उसके बाद 24 सितंबर को ये सेल के लिए अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर आप भी पैसों की बर्बादी करना चाहते हैं तो आईफोन 13 खरीद सकते हैं। मजाक कर रहा हूं। बड़ी खबर देखिए दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी की कीमतों में तेजी आ गई। बिटकॉइन की कीमत 4% बढ़ी है। पॉल काडाट और
कॉइन की कीमत में भी 6% बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले 3 महीनों में बिटकॉइन की कीमत में 60% उछाल देखा गया। अच्छा, वहीं खबर देखिए दोस्तों, वैज्ञानिकों ने कमाल कर दिखाया। अब बैंगन के पौधे में टमाटर भी उगाएंगे किसान, उत्पादन के साथ साथ बम्पर मुनाफा देखने को मिलेगा। यानी कि एक ही पौधे पर अलग अलग फसल उगा पाएंगे। भारतीय वैज्ञानिकों ने इस तरह का कारनामा भी कर दिखाया, जो कि वाकई में एक अच्छी बात है। ओके, इसी के साथ ही आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, मैं आपको बता दूं, आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट। इसके लिए आपको लिखना है इस सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि दोस्तों अभी चौथे टेस्ट मैच की सीरीज में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मैच में भारतीय क्रिकेट टीम ने कुल कितने रन बनाए थे। कमेंट करके बताइए। जो लोग इसका सही जवाब देंगे वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर जीत सकते हैं एक शानदार सैमसंग का LED टीवी आपको जीतने का मौका मिलेगा। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल DLS न्यूज पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।